बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय coruscating students. I hope you all are fine and safe by the grace of Almighty Allah. Students, बेटे in previous lecture we have discussed about mass spectrometry and today we are going to learn about average atomic masses. बेटे atomic mass क्या होता है? एटॉमिक मास क्या है? द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, जब आप न्यूक्लियस में, आपको पता है एक एटम है, एक एटम का एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। वो जितने प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन्स हैं उनको आप जब सम अप कर लेते हैं तो इन रिटर्न आपके पास जो चीज़ आ जाती है वो एटॉमिक मास होता है। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एवरेज एटॉमिक मासेस। बेटे एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट शोज मैनी एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज। ऑब्वियसली आप लोगों ने जो है वो आइसोटोप्स पढ़े हैं और आइसोटोप्स में आपने देखा है कि एक एलिमेंट जो है वो उसके एक से ज़्यादा आइसोटोप्स हो सकते हैं। इट माइट बी पॉसिबल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकते हैं। सो हमने बेटे हाइड्रोजन और कार्बन को देखा था। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं एंड कार्बन ऑल्सो हैव 3 आइसोटोप्स। सो बेटे हमने उसमें देखा था कि आइसोटोप की डेफिनेशन में कि एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। अब एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होंगे तो फिर हम उनके जो है वो एवरेज एटॉमिक मैस फाइंड आउट करते हैं। एवरेज एटॉमिक मैस हम फाइंड आउट क्यों करते हैं? बेटे हमारे पास एक एलिमेंट, उसके 3 जो है वो एक एलिमेंट उसके 3 आइसोटोप्स हैं और तीनों आइसोटोप्स के एटॉमिक मैस डिफरेंट हैं, तो फिर हम ये फाइंड आउट करते हैं एवरेज एटॉमिक मैस में से कि कौन सा जो एलिमेंट है, कौन सा आइसोटोप है एलिमेंट का जो सबसे ज़्यादा अबंडेंस में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, सो एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स शोज मेनी एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज। सो एक्चुअली बेटे द एटॉमिक मैसेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स दैट आई टेल यू बेटे। आई एम टेलिंग यू बेटे कि आप लोगों को पता है कि आइसोटोप्स हमने डिस्कस किया और जिसमें हमने देखा कि एक एलिमेंट जो है वो अगर उसके 3 आइसोटोप्स हैं तो इसका मतलब है उस एलिमेंट के तीनों आइसोटोप के एटॉमिक मैसेज डिफरेंट हैं। But if atomic masses are different, then what we will find? Beta, we will find that which isotope is found in abundance. ठीक है, कौन सा आइसोटोप जो है वो abundance में हमें मिलता है, कौन सा आइसोटोप जो है वो हमें ज़्यादा जो है वो मिकदार में, ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। सो बेटे एक्चुअली द एटॉमिक मैसेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स एंड देयर abundance। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम उसके उधर देखें आगे तो बेटे ये लिखा हुआ है कि वी हैव सम एग्जांपल्स टू फाइंड आउट एक्चुअली वी हैव सम एग्जांपल्स टू फाइंड आउट द आइसोटोप्स व्हिच इज naturally in abundance. So बेटे वी हैव एग्जांपल, here you can see this one is example. ठीक है, सो बेटे सोल्यूशन ऑफ नियॉन इज़ फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ, हमारे पास नियॉन, हमने यहाँ पे एलिमेंट कौन सा ले लिया? नियॉन। और नियॉन के कितने आइसोटोप्स हैं? 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, एक जो वो 90.92% है, सेकंड वन इज 60.26% है एंड द थर्ड वन इज 8.82% रिस्पेक्टिवली। एंड देन व्हाट यू विल डू बेटे, यू हैव टू कैलकुलेट द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ नियॉन के एग्जैक्ट नियॉन का एटॉमिक मास क्या है। ये तो 3 डिफरेंट एटॉमिक मैसेज हैं हमारे पास, बट इन तीनों में से जो एग्जैक्ट एटॉमिक मास है वो कौन सा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो वी विल फाइंड एवरेज एटॉमिक मास। व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे हम देखेंगे कि आपके पास, अगर मैं थोड़ा सा आपको लार्ज करके दिखाऊं ये चीज़, ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक नियॉन 20 वाला है बेटा, ऊपर हमेशा जो नीचे जो 10 लिखा हुआ है ना ये एटॉमिक नंबर है और जो ऊपर 20, 21 और 22 लिखा हुआ है ना ये एटॉमिक मास है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा एटॉमिक मास ऊपर और एटॉमिक नंबर जो है वो नीचे होता है। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर तीनों में सेम, आइसोटोप की डेफिनेशन ये है कि एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो तीनों के केस में देखें, तीनों आइसोटोप्स में बेटे कि एटॉमिक नंबर सेम है 10, 10, 10 बट मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास डिफरेंट है 20, 21 एंड 22।
यहाँ पे जो फाइंड आउट किया गया है ये वाली चीज़, इसको आप देखें। इसमें बेटे यहाँ पे इनके ऊपर जो है वो रिलेटिव अबंडेंस भी एंड पे दी हुई है। आप अपने बुक पे देखें ज़रा, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखाऊँ तो ये चीज़, ये रिलेटिव अबंडेंस दी हुई है इनकी, फर्स्ट वन की, सेकंड की और ये वाली थर्ड वन की। तो वो ये जो फर्स्ट वन है बेटे वो 20 है, फिर 21 है, फिर 22 है। तो 20 को फर्स्ट वन के साथ, 21 को सेकंड वाली के साथ एंड 22 को जो है वो थर्ड वाली के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। और मल्टीप्लाई करके हमने जो है वो 100 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि बेटे 100 जो है वो टोटल फ्रैक्शंस होती हैं, सो हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड किया तो हमारे पास 20.18 आ गया। तो इट मीन्स जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो एग्जैक्ट एटॉमिक मास है नियॉन का वो 20 है, और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट भी क्या है, 20 ही वाला है, 20 आइसोटोप वाला ही नियॉन है। ठीक है, सो हेंस द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज 20.18 AMU. So it is important to realize that no individual neon atom in the sample has a mass of 20.18 AMU. For most laboratory purposes, however, we considered the sample of consist of atoms with this average mass. So बेटे ये हमने देख लिया है कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, जिसमें हमने देखा है कि if we have an element and that element has more than one isotopes, 2 or 3 isotopes, then what we will do बेटे, we have to find out the relative abundance of isotopes of that element के बेटे which one is the abundantly found, and then what we will do बेटे, we have to find out the average atomic mass. And how we can find out the average atomic mass? We can find out the average atomic mass and like we can multiply the atomic mass to a relative abundance of the isotope. ठीक है, then what we will do, we have to plus the, we have to add up the all the atomic masses of average, actually we have average atomic masses of isotopes of an element. Then what we will have to do बेटे, then we will divide into with that add up value with 100. Why? Because we have when we are going to find out बेटे, actually we are going to find out the percentage and average atomic mass, and we have total 100 fractions, so that's why we divide with 100 जो है वो fractions with 100. then we will obtain answer that is 20.18 AMU, that is relative average atomic mass of the isotope, and it is actually nearest to the to that isotope that is found in more जो है वो abundance, relative abundance. Am I clear? So this is about बेटे average atomic mass. Next we have analysis of a compound, empirical and molecular formula. So बेटे before we go into the details of an empirical formula and molecular formula of a compound, we should be interested to know the percentage of each element in the compound. बेटे इससे पहले कि हम एम्पेरिकल और मोलेकुलर फार्मूला को डिस्कस करें, इससे पहले आपको जो है वो इनकी परसेंटेजेस का पता होना चाहिए कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी परसेंटेजेस कैसे हैं. सो हाउ वी कैन फाइंड द परसेंटेजेस बेटे? फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर दिस पर्पस वी विल कलेक्ट द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड. ठीक है, वी विल कलेक्ट द एलिमेंट दैट प्रेजेंट इन द कंपाउंड. उन एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लेना है. देन बेटे दिस इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस. को हमने इसकी क्वालिटी देख ली ना कि एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड में कौन कौन से जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, सो हमने उसकी क्वालिटी देख ली. आफ्टर दैट कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस. उसके बाद बेटे हम इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं. क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते कैसे हैं कि बेटे हमने क्या कर लेना है कि सब्जेक्टेड टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस विद द मास ऑफ ईच एलिमेंट इन अ सैंपल ऑफ द कंपाउंड इज डिटरमिन्ड. हमने एक एलिमेंट को बनाने के लिए, एक कंपाउंड है, कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स यूज हुए हैं उन एलिमेंट्स के जो मैसेज हैं उनको हमने जो है वो फाइंड आउट कर लेने. उनके मैसेज फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम जो उनकी जो है वो परसेंटेज बाय मैस जो है डिटरमिन कर लेंगे हर एलिमेंट की. परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट जो है वो फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, उनके जो है वो नंबर ऑफ ग्राम एटम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे कि 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड में कितने कितने जो है एलिमेंट के ग्राम एलिमेंट्स जो है वो मौजूद है. सो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100. सो वी विल मल्टीप्लाई विद 100. फॉर दिस पर्पज वी हैव another example. But we have 8.657 gram of a compound were decomposed into the
elements and gave 5.217 gram of carbon, 0.962 gram of hydrogen and 2.478 gram of oxygen. What we will have to do, we will calculate the percentage composition of the compound under the study. So first of all we will apply the formula. We have formula for percentage of element, that is we have carbon elements, so percentage of carbon is equal to mass of carbon divided by mass of the compound multiplied by 100. so कार्बन का mass हमारे पास ये देखिए आप 5.217 है. इसको हम जो है वो कंपाउंड का जो सबसे पहले दिया था उसके साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास पता चल गया कि ये वाला कंपाउंड इतना है. बेटे हम इसके थ्रू जो है ना फॉर्मूला फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. हाइड्रोजन का फाइंड आउट कर लिया, सेम इसी तरह से हमने ऑक्सीजन का फाइंड आउट कर लिया. अब जब इनकी हमें जो है वो इतनी अबंडेंस आ गई बेटे कि इतने परसेंट मौजूद है, तो हम क्या करेंगे बेटा. द अबव रिजल्ट टेल अस दैट in 100 gram of the given compound there are 60.26 grams of carbon, 11.11 gram of hydrogen and 28.62 grams of oxygen. So percentage composition of the compound can also be determined theoretically if we know the formula for mass of the compound. ठीक है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100. तो हम इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम जो है वो किसी भी एलिमेंट को जो है वो बाय हैंड भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं उनकी परसेंटेज. सो बेटे आई थिंक सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. यू हैव टू लर्न एवरेज एटॉमिक मास एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड. सो बेटे आपको इस पर्पज़ के लिए जो ये जो फार्मूलाज दिए हैं वो आने चाहिए और आपने इन दोनों एग्जाम्पल्स की जो है वो प्रैक्टिस करनी है. इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट empirical formula and molecular formula. So this is about today. I hope you understand it well. Okay students, Allah Hafiz.